नमस्कार दोस्तों मित्रों, यदि आप रीट मेंस सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं जो कि अभी आरपीएससी ने आयोजित किया था और आरपीएससी ने किस पैटर्न पर ये एग्ज़ाम लिया था। यानी ये जो एग्ज़ाम था वो AARO का जो एग्ज़ाम था और इसकी एग्ज़ाम डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 अगस्त को ये एग्ज़ाम लगा था। तो इस तरह से ये पिछले महीने का पेपर था और जो आरपीएससी ने लिया था, और इसमें वैसे तो टोटल 150 क्वेश्चन थे और इसका जो सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर देखते हैं, जीके एंड एग्रोनॉमी। इस तरह से काफ़ी पेपर थे, 8-9 पेपर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थे। लेकिन यहाँ पर जो जीके वाला पार्ट है ये अपने लिए काफ़ी खास है, क्योंकि जो हर पेपर में 30-30 क्वेश्चन जो हैं जीके के आए थे, ये काफ़ी खास हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि आरपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो रीट मेंस हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड। देखिए मित्रों, इस पेपर में आपको अपने स्कोर को चेक करना है। टोटल 30 क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछे थे वो 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, उनके आंसर में बताऊंगा। लेकिन आपको ईमानदारी से खुद भी इसके आंसर देना है और फिर चेक करना है कि आपका स्कोर 30 में से कितना हो रहा है। और यदि आपका स्कोर 25 या इससे ज़्यादा है, 25 के आसपास स्कोर है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे दिशा में चल रही है, बहुत आप सही दिशा में चल रहे हो। लेकिन यदि 25 से कम इस पेपर में आपका स्कोर रहता है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। और यदि आपका स्कोर 20 से भी कम है तो निश्चित तौर पर अब आपको अपने जो जिस भी पटरी पर आप चल रहे हो, जिस भी तरीके से आप जो भी पैटर्न आप अपना रहे हो या जिस भी चीज़ में से आप पढ़ रहे हो उसमें इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका रिस्पांस मिलता है तो मैं ऐसे सभी वीडियो जो हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए मित्रों, देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आरपीएससी द्वारा, देखिएगा अच्छे से कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है। यानी अधिकतम जनसंख्या का अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम का आप मतलब जानते हो कि ज़्यादा से कम, ठीक है, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। अब घटते हुए क्रम में देखिए इनमें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यानी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जयपुर में है, उसके बाद जोधपुर, फिर अलवर और फिर नागौर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तेजाजी किसके लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के या ऊँटों के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि तेजाजी गायों के लिए पूजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, और आपको पता है ये राजस्थान में माउंट आबू में पाए जाते हैं, आबू पर्वत पर। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। यानी पीला रंग, ठीक है, पीला रंग और लाल रंग, ठीक है, तो इनकी प्रधानता किस शैली में मिलेगी, वो है ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ शैली। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। अब आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि लूनी नदी आप जानते हो कि ये किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है, या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, या हाड़ौती पठार पारिस्थितिक तंत्र है, या पूर्वी मैदान पारिस्थितिक तंत्र है। पहली अब देखिए इसको ऑप्शनों से पहले क्रॉस करते चलिए। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्व में बहती नहीं है ये नदी, तो इसको तो आप कैंसिल करिए। हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्व में है तो ये भी कैंसिल होता है, लूनी यहाँ पर है नहीं। अब आती है कि अरावली है या मरुस्थली है। तो आपको पता है कि जो लूनी नदी 6 जिलों से गुजरती है वो सभी मरुस्थलीय जिले हैं और मरुस्थलीय प्रदेश से ये बहती है, तो ये होगा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि पचभद्रा झील कैसी झील है, खारे पानी की है, या मीठे पानी की है, या मिश्रित पानी की है, या विशेष पानी की है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 खारे पानी की झील है, पचभद्रा झील बाड़मेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भोराट पठार का फैलाव निम्न में से है। तो भोराट का पठार जो है वो कहाँ पर है,
कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, सिरोही जालोर जिला, अजमेर जयपुर, गंगानगर सिरोही। तो आप सभी जानते हैं कि भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? तो आपने ये पढ़ा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, ठीक है। और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 994। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएससी किस तरह से अब एग्जाम पैटर्न रख रही है, किस तरह से प्रश्नों को बना रही है। नेक्स्ट देखिए, थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं? अब देखिए यहाँ पर थॉर्नवेट का पूछा है और आपको पता है कि थॉर्नवेट ने भी जलवायु प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो इसमें जो थॉर्नवेट ने जो सर्वाधिक क्षेत्र जो रखा है वो DAW का रखा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन से जिले आएंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, जोधपुर कोटा ये नहीं हो सकता, बीकानेर चूरू ये भी नहीं है, गंगानगर जयपुर भी नहीं है, सिरोही पाली अजमेर, ये ऑप्शन नंबर एक DAW में सिरोही पाली और अजमेर इसका राइट आंसर होगा। अब आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। BWHW ये जो वर्गीकरण दिया था ये कोपेन ने दिया था और इस प्रदेश में कौन से जिले आते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर BWHW ये तो जयपुर दौसा अलवर ये तो है नहीं, जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, कोटा बूंदी झालावाड़ ये नहीं है, और नागौर पाली जालोर। अब आपको बताना है कि BWHW में कौन से होंगे। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा BWHW जैसलमेर बीकानेर गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? अब अभी अपने प्रश्न देखा था वही है ये, ठीक है, उपोष्ण पर्वतीय वन। बस वहाँ पर जो माउंट आबू दिया था यहाँ पर जिले दिया है सीधा, तो माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तो उपोष्ण पर्वतीय वन जो सदाबहार वन है वो सिरोही में पाए जाते हैं। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, तो सिरोही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं। तो मेवात जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला, तो अलवर के जो फेमस संत हैं वो कौन हैं? तो इनमें हैं लालदास जी महाराज। ऑप्शन नंबर 3 लालदास। नेक्स्ट प्रश्न है रणमल छंद के रचयिता हैं। तो रणमल छंद किसने लिखा था? ये रणमल छंद ये हैं श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर 2 श्रीधर व्यास। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में देखिए चंबल नदी नहीं गिरती है, बनास नदी भी नहीं गिरती है, ये सभी नदी बंगाल खाड़ी का अपवाद तंत्र है। गंभीर नदी भी बंगाल खाड़ी में जाती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? उच्चतम भाग पूछा है। अब देखिए ऑप्शन से कट करते हैं। नाहरगढ़ से जयगढ़ तक का उच्चतम भाग, जी नहीं। उत्तरी राजस्थान उच्चतम भाग है, जी नहीं। हाड़ौती पठार से कोटा तक भी ये नहीं है। उदयपुर से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो भाग है ये उच्चतम भाग है। और आपको पता है ये उदयपुर में जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में क्या है? भोराट का पठार है, ठीक है, भोराट का पठार है और ये उच्चतम भाग है अरावली श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी कहाँ बहती है? देखो पहला ऑप्शन है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, जी नहीं, बारा झालावाड़ यहाँ नहीं बहती है चंबल नदी, तो ये गलत हो गया। कोटा बूंदी अलवर सवाई माधोपुर, बिल्कुल अलवर में नहीं बहती है, तो ये भी गलत हो गया। कोटा बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर, जी हाँ यही राइट आंसर होगा, कोटा बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर। और देखिए कोटा बूंदी अलवर करौली, तो यहाँ पर नहीं बहती है, अलवर फिर आ गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देख सकते हैं प्रश्न किस तरह से बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए बनास बेसिन का विस्तार है। तो बनास बेसिन का विस्तार है मतलब बनास नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है वो ये पूछना चाह रहा है। तो बनास का जो अपवाद तंत्र है वो कहाँ क्या है? आपको पता है कि बनास नदी टोंक से सवाई माधोपुर तक का इसका बेसन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो वो कौन से जिले हैं? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाली, झुंझुनू, गंगानगर।
आपको पता है कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो गंगानगर रही है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर झुंझुनू है और 3 नंबर पर पाली है। ठीक है, तो आपको इस क्रम में दे दिया ये 3 2 1, यानी फर्स्ट नंबर पर गंगानगर है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है यहाँ पर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। पाबूजी की जो फड़ बाची जाती है, आप जानते हैं पाबूजी के जो नायक जाति के भोपे हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से फल का वाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? तो मत्स्य संघ में आपको बताया कि 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इनमें अलवर भी था, धौलपुर था, करौली था, लेकिन क्या नहीं था, सवाई माधोपुर नहीं था। यहाँ पर भरतपुर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, गागरोन का किला। तो ये किन नदियों के किनारे है? तो देखिए ये है आहू और काली सिंध। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भीम की डोंगरी कहाँ स्थित है? जो भीम जी की डोंगरी है वो कहाँ है? तो आपको पता है कि बैराट सभ्यता में ये भीम की डोंगरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाथ पर मेहंदी के मांडवों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं, किस त्यौहार पर माने जाते हैं ये? हाथ पर मेहंदी के मांडवों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। तो दीपावली पर जी नहीं, होली पर जी नहीं, गणगौर पर जी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तीज पर। तीज पर श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन ये जो है लहरिया और घेवर माने जाते हैं हाथों में। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर जैन जो है वो पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? ये पर्युषण पर्व श्वेतांबर जैन धर्म के लोगों द्वारा। तो आपको पता है कि जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो हैं वो पर्युषण जो पर्व है वो कब से कब तक, कितने दिन तक मनाती है, कब मनाती है? तो ये होगा भाद्रपद महीने में बनता है और 8 दिन तक बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? कोटा की है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मन रंग किस घराने के प्रवर्तक रहे हैं? आपको पता है कि मन रंग जो हैं वो जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर देखिए कोटा में भी नहीं होता है, बूंदी नहीं होता, ब्यावर नहीं होता, अजमेर नहीं होता है, चारों ही ऑप्शन गलत है। तो ये प्रश्न डिलीट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीताबाड़ी का मेला कहाँ होता है? सीताबाड़ी 12। ठीक है, और अगर मान लो आरपीएससी मानती है तो 12 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये चारों ही गलत होंगे, डिलीट होगा प्रश्न। ठीक है, और अगर मान लो वो मान लेती है तो फिर वो कोटा को मान सकती है, बाकी इसका राइट आंसर 12 है। हाल गुरु उपाधि धारण करता है 28 प्रश्न है। तो हाल गुरु आपको पता है, हाल गुरु, चाप गुरु, ये उपाधियाँ किसकी थी? ये कुंभा की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न है, मारवाड़ यूथ लीग जो है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 1931 में। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है अपना, रंग महल स्थित है। रंग महल गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। देखिए रंग महल जो है वो सूरतगढ़ गंगानगर में है। तो गंगानगर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से 30 प्रश्नों के आंसर मैंने बताए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर हो रहा है। यदि आपका स्कोर 25 या इसके आसपास है तो आपका काफ़ी अच्छे तैयारी है, आपके सही दिशा में चल रहे हो। लेकिन यदि आपका स्कोर कम है और 20 से भी कम है तो बहुत आपको फिर सोचने की ज़रूरत है, अपनी दिशा को बदलने की ज़रूरत है, अपने मटेरियल को भी यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है मित्रों, तो यदि आप कमेंट करते हो, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आपको ये पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा योगी एजुकेशन वर्ल्ड। ठीक है, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर जाकर के आप सीधा पहुंच सकते हो और वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आरपीएससी का पेपर है और आप आरपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हो। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी आयोजित करेगी तो उनके लिए काफ़ी शानदार ये पेपर है उसकी तैयारी के लिए। ठीक है मित्रों, तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।